हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रेड्स रूल। तो ब्रेड्स रूल क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ब्रेड्स रूल, तो ब्रेड्स रूल डिफाइन किसके लिए होता है? ब्रिज कार्बन के लिए। ब्रिज कार्बन जो होता है इसके लिए पहले हमको एक तो ये क्या है, ये जो कार्बन है क्या है? ब्रिज कार्बन है। तो ब्रेड्स रूल जो है वो किसके लिए है? बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए। बाईसाइक्लो कंपाउंड, यहाँ पे जो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, यहाँ पे जो ब्रिज कार्बन है, ये जो कार्बन है इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज कार्बन। ये कार्बन क्या है? ये कार्बन क्या है? ब्रिज कार्बन। ब्रेड्स रूल के अनुसार जो ब्रिज कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 नहीं हो सकता है। तो देखते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं जो होता क्या है इसमें। तो ब्रेड्स रूल और एक डांसिंग रेजोनेंस, दो कंसेप्ट जो है, ये जो है ये एंगल स्ट्रेन पर कंसेप्ट है। इसका जो कंसेप्ट है क्या है? एंगल स्ट्रेन। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और यहाँ पे इसके बीच में अगर एंगल देखें तो ये एंगल इसके बीच में कितना आ रहा है? 60 का। तो यहाँ पे अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका एंगल कितना होना चाहिए? इसका एंगल कितना होना चाहिए? 109.28 मिनट। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना? हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.28 मिनट। लेकिन इसमें एंगल कितना है? 60 है। इसमें क्या है? एंगल क्या है? 60 है। तो इसमें स्ट्रेन कितना है? इसमें स्ट्रेन कितना है? एंगल स्ट्रेन कितना है? तो एंगल स्ट्रेन क्या करेंगे? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस क्या करेंगे? 60 डिग्री। तो यहाँ पे 49 डिग्री का स्ट्रेन है। यहाँ पे इसमें जो स्ट्रेन है कितना डिग्री का है? 49 डिग्री का। लेकिन जब क्या करेंगे, जब ये इसका हाइब्रिडाइजेशन, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए? sp2 हो जाए। तो sp2 जब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो इस केस में बॉन्ड एंगल कितना होता है? sp2 का ट्राइगोनल प्लानर को है मॉलिक्यूल जैसे BCl3, तो यहाँ पे इसका जो एंगल कितना होता है? 120। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होता है? 120। और यहाँ पे एंगल कितना है? 60। तो इसका कितना का एंगल हो जाएगा? तो ये इसमें एंगल कितना का हो जाएगा? यहाँ पे एंगल हो जाएगा 60 का। तो पहले कितना था? 49 डिग्री का स्ट्रेन था। उसके बाद क्या हुआ? 11 डिग्री का इंक्रीज हुआ और ये क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, कोई भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, तो उसमें अगर स्ट्रेन ज़्यादा है तो वो क्या है? ज़्यादा अनस्टेबल है। अगर किसी में स्ट्रेन है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई पेड़ है, पेड़ को अगर हम झुका दिए हैं तो इसमें क्या है? इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है। तो ये क्या होना चाहेगा? अपना पोजीशन में आना चाहेगा। अगर झुकाए हुए हैं, झुका के रखे हुए हैं, उसको प्रेस किए हुए हैं, तो उसमें एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन होने की वजह से वो क्या चाहेगा? अपना पोजीशन में आना चाहेगा, स्ट्रेन को कम होना चाहेगा। तो इसमें क्या है? एंगल स्ट्रेन इसमें ज़्यादा है, इसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है? ब्रेड्स रूल के अनुसार जो ब्रिज कार्बन है वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनता है। उसका हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड या केटायन या फिर फ्री रेडिकल, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं किसका? ब्रेड्स रूल का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है? द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन
ऑफ ब्रिज हेड कार्बन cannot be sp2। sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो जो कार्बन है वहां पे या डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, कैटायन नहीं बन सकता है वहां पे, फ्री कार्बोकेटायन नहीं बन सकता है, और क्या नहीं बन सकता है, फ्री रेडिकल नहीं बन सकता है। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, ये है कंडीशन। तो मेनली हमको ये देखना है जो उसका हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे sp2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसका एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा। तो कोई भी चीज़ एंगल स्ट्रेन को, कोई भी मॉलिक्यूल अपना एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करना चाहता है, अपना एंगल स्ट्रेन को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज। यार यहाँ पे क्या रहा है, इसमें एंगल स्ट्रेन बढ़ जा रहा है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ था, एक दिया हुआ था कंपाउंड, इस तरह का बाइसाइक्लो कंपाउंड दिया हुआ था, और यहाँ पे ये बाइसाइक्लो कंपाउंड दिया हुआ था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे OH लगा हुआ था। यहाँ पे एक केस में यहाँ पे OH लगा हुआ था, यहाँ पे OH लगा हुआ था, और एक के यहाँ पे OH लगा हुआ था, यहाँ पे OH लगा हुआ था, और दूसरा एक में यहाँ पे OH लगा हुआ था, और एक में यहाँ पे OH लगा हुआ था। यही बाइसाइक्लो कंपाउंड दिया हुआ था, यहाँ पे OH लगा हुआ था एक केस में, दूसरा केस में कहाँ लगा हुआ था, यहाँ पे OH लगा हुआ था, और तीसरा केस में कहाँ लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था। तो और पूछ रहा था किस में कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, तो किस केस में पॉसिबल है। अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होगा। तो यहाँ पे जब इसका कीटो फॉर्म बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, लेकिन इस केस में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होगा। तो यही कंपाउंड था जिसमें क्या पॉसिबल था, वहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल था, बाकी केस में नहीं पॉसिबल था। तो इसका आंसर वही होता। तो नीट में 2019 के आसपास ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन होने की वजह से क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होता। सिंपल वर्ड में यही है ब्रेड्स रूल। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कभी sp2 कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, और डबल बॉन्ड या फिर कार्बोकेटायन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अगर बोले तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन है, और एक दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है बेंजीन, और यहाँ पे एक CH+ है। अब पूछ रहे हैं कि किस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, sp2 कार्बन में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जा रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जा रहा है, जिसके वजह से ये क्या है, ये इसका स्टेबिलिटी क्या है, कम है, इसका स्टेबिलिटी क्या है, कम है। एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन जो कंपाउंड लिए थे वही कंपाउंड ले रहे हैं। ये कंपाउंड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, और यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब Cl लगा हुआ है, तो जब इसको हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ जब ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो H है, इसके पास जो H है, इस कार्बन के पास जो H है, तो यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा।
इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो ब्रिज हेड कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक अल्कीन जो बनेगा ये अल्कीन बनेगा, ये अल्कीन नहीं बनेगा। अगर तो सिंपल वर्ड में ब्रेड्स रूल क्या है? ब्रेड्स रूल, जो ब्रिज कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है, इसलिए ब्रेड्स रूल के अनुसार जो sp2 कार्बन उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन बढ़ जाता है, जो कि डीएस्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल का, और वो उस एंगल स्ट्रेन बढ़ने की वजह से वो उसमें पॉसिबल नहीं है।